हेलो बच्चों। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चल रहा था, है ना। अब बच्चों इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में मैंने बहुत सारा एग्जांपल भी दिया था, है कि नहीं। उसमें देखो, तो मैं जितना भी एग्जांपल दिया था ना, उसमें क्या था कांस्टेंट, उसमें रेजिस्टिविटी कांस्टेंट था, ठीक है ना। मतलब यूनिफॉर्म वायर था वो, है कि नहीं, यूनिफॉर्म कंडक्टर था। आज जो होगा ना, आज एक दो एग्जांपल ऐसा होगा जिसका रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर हो, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के बारे में आज हम थोड़ा डील करेंगे, जो बिल्कुल ही आसान है, जो बिल्कुल सभी बच्चों को आता नहीं है वैसे ही, लेकिन सिखाऊंगा तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, तो जितना मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने एग्जांपल दिया था, सारा का रेजिस्टिविटी क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। और मैंने तो बताया कि R इक्वल टू रो एल बाय ए। एल क्या होता है, तो लेंथ अलोंग इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। एरिया क्या होता है, उस एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का बहाव हो। तो सिंपल सा बात है, तुमने ये कल सीखा, ठीक है। आज क्या सीखेंगे, थोड़ा देखो, देखना इस बार क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर। क्या बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर। कोई बोले नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में क्या खास बात होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में रो जो होगा वो रो मतलब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट नहीं होगा, या तो सिग्मा कांस्टेंट नहीं होगा। देखो नॉन यूनिफॉर्म में दो बातें आ सकता है प्यारे बच्चों, क्या क्या सुनना हो सकता है। एक का रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो, रेजिस्टिविटी वेरिएबल रो वेरिएबल हो, या तो सिग्मा वेरिएबल हो। क्या वेरिएबल हो, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है प्यारे बच्चों, पता है तुम्हें क्या, सिग्मा इज द, सिग्मा क्या, तो सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो क्या होता है, 1 बाय रेजिस्टिविटी। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 बाय रेजिस्टिविटी। तुम्हें पता है रो क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी होता है। जहां भी रेजिस्टिविटी, जहां भी रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और सिग्मा वेरिएबल हो, वहां नेसेसरी है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वायर होगा। इसमें कोई संख्या की बात नहीं है, कोई संख्या की बात नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में या तो सिग्मा वेरिएबल या तो रेसिस्टिविटी वेरिएबल। चलो आज मैं एक एक एग्जांपल करता हूं शानदार, जो स्टार्ट करता हूं मैं। देखो कोई एक वायर लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग कंडक्टर है ऑफ लेंथ एल। इसका लेंथ क्या है, अरे बच्चों एल, एंड रेडियस ए। उसका रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, तो ए है, ठीक है। एंड है, एंड, हाँ ठीक है। द रेसिस्टिविटी, द रेसिस्टिविटी ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर, of cylinder varies rho equal to constant upon r square, ठीक है। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस निकालना, सिंपल सवाल है। क्या निकल पाया बच्चों, रेजिस्टेंस। क्या तुमसे निकल पाया क्या, तो बिल्कुल ही आसान है। क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही आसान। चलो करता हूं मैं। इसमें रेजिस्टिविटी वेरिएबल है प्यारे बच्चों। क्या वेरिएबल है, तो सर रेजिस्टिविटी वेरिएबल है, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो तो कैसे रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, थोड़ा सीखेंगे, जो बहुत ही अहम बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो रेजिस्टेंस वेरिएबल हो और आर जहां पे क्या हो, रेडियस हो। ये आर क्या है, तो आर जो है वो रेडियस है, मतलब रेडियस के अलोंग क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है ये कौन, रेजिस्टिविटी, ठीक है। मैंने क्या किया, सिलेंड्रिकल बनाया, ठीक है सर, सिलेंड्रिकल बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने सिलेंड्रिकल बनाया, ठीक है। एल लेंथ का दिया, कोई बात नहीं। रेडियस कितना है, ए है, ठीक है। बात क्या बोल, रेजिस्टिविटी वेरिएबल कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी इसके रेडियस के अलावा वेरिएबल कर रहा है, मतलब हाँ। और बोल रहा है कि जो और सिलेंडर के एंड है ना, उसके अक्रॉस बैटरी लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया प्यारे बच्चों, बैटरी। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो करंट ऐसा बहेगा, करंट ऐसा बहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे अच्छी बताओ, अगर रो कांस्टेंट होता क्या आंसर होता, रो कांस्टेंट होता रो एल अपॉन पाई ए, ये तो होता, ये से ही होता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रो यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, नहीं सर कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सुनना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा ये मिटा रहा हूं ऊपर में, देखा ना।
रो यहाँ पे वेरिएबल है, रो क्या कह रहे हैं बच्चों, वेरिएबल। इसको मैं थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए। दिख रहा है, रो वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, रो। मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, कुछ रीजन है, ठीक है। रेडियस कितना कह रहे हैं बच्चों, 1, ठीक है, ठीक है। लेंथ एल है, कोई बात नहीं, ए इसका रेडियस, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है रेसिस्टिविटी वेरिएबल है, तो रेसिस्टिविटी रेडियस के अलोंग वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा विड्थ का क्या किया मैंने प्यारे बच्चों, देखो एक ऐसा ऐसा मैंने ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर समझ में आ रहा है सर, गुड, समझ में आ रहा है सर, गुड। ऐसे ले लिया, ठीक है। इसका मैं रेडियस ले लिया, इसका रेडियस ले लिया प्यारे बच्चे। ये जो व्यू है फ्रंट व्यू, कौन सा व्यू प्यारे बच्चों, फ्रंट व्यू। इसको मैं ऐसा बना दे, तुम्हें समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर समझ में आ गया। और ओरिजिनल रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, तो ओरिजिनल तो ए है, मान लिया आर, इसका विड्थ कितना मान लिया डी आर। अब रेसिस्टिविटी वेरिएबल था ना, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए एलिमेंट मुझे ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेडियस के अलोंग है, इसलिए मैं रेडियस के अलोंग ऐसा लिया। अच्छा ये बताओ, तुमसे बोले थे इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो डी आर रो, ठीक है, रो एल बाई ए। अच्छा यहाँ पे एल क्या होगा, मुझे एक चीज बता दो, अगर तुम एल बता दिए समझो तुम्हारा आंसर सही है। बता क्या होगा, एक बार सोचो एक बार क्या होगा, सोचो, देखना रो एल। अच्छा वहां पे एल क्या होता है, तो एल वो होता है जिसमें करंट का बहाव हो, तो एल क्या करंट का बहाव है, रो एल अपॉन ए। एरिया इसका क्या है, तो रेसिस्टिविटी से वेरिएबल है, तो एरिया कितना लिखोगे इसका, तो इसका डी ए लिखोगे, सही बात है क्या। और डी ए का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो डी ए का वैल्यू है 2 पाई आर इंटू डी आर, को सही बात है, लेंथ इंटू वो ब्रेथ, ठीक है क्या, यस सर। ये फ्रंट व्यू है, ये इसका कौन सा व्यू प्यारे बच्चों, फ्रंट व्यू है। बोलो कुछ बातें समझ में आया तुम्हें क्या, यस सर। और सोचो कि यहाँ पे एल मैंने क्यों लिया, क्योंकि एल वो लेंथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का बहाव हो, ठीक है। और एरिया चूंकि वेरिएबल है रेसिस्टिविटी के अलोंग, तो क्या लिखा मैंने, डी आर का वैल्यू क्या आ गया, रो क्या है, देखो तो सी अपॉन आर स्क्वायर एल डी ए, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। तुम्हें समझ में आया नहीं है, यस सर। सी अपॉन सी एल अपॉन 2 पाई आर क्यूब डी आर। तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। क्या अब रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हो क्या, हाँ सर। इसको उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन डी आर, तो इसको मैं रब करता हूँ। तुम्हें समझ में आ नहीं आ रहा, यस सर, गुड सर, मुझे समझ में आ गया सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही झकास, मजा आ गया। तो देखो चलो 1 अपॉन डी आर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। 2 पाई अपॉन सी एल आर क्यूब डी आर इंटीग्रल बोलो रेजिस्टेंस टोटल, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये बताओ कितना हो गया, बताओ ये कितना हो गया, देख ये इंटीग्रल, ठीक है, 1 अपॉन डी आर, क्या बोला 1 अपॉन डी आर इंटीग्रल, तो क्या होगा 1 अपॉन आर, सिंपल सा बात है। और ये कितना हो गया 2 पाई अपॉन सी एल, ये कितना हो गया आर 4 अपॉन 4, कहां से आप जूस लेके ए तक, कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया, जूस लेके ए तक, तो 1 बाय आर इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2 पाई सी एल ए 4 बाय 4। समझ में आया क्या, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा सर 4 सी एल अपॉन 2 पाई A4 2 जब 4 कैंसिल कर देना, आंसर आ गया। बोलो समझ में आया क्या तुम्हें, हाँ सर समझ में आ गया। क्या रेजिस्टिविटी अगर यूनिफॉर्म हो तो क्वेश्चन बन जाएगा क्या, हाँ सर बन जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात उसमें अब नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा, चलो झकास हो गया, तुम तो सीख गए, तुम तो सीख गए है कि नहीं, यस सर मैंने सीख लिया सर, मुझे तो अच्छा लगा। चलो अच्छा मुझे ये एक चीज बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, क्या तुमसे बन जाएगा क्वेश्चन, क्या है सर, हाँ सर मेरे सर बन जाएगा। चलो मान लिया क्वेश्चन क्या है, रो इक्वल टू रो नॉट आर, वेरिएबल रेजिस्टिविटी का, आर क्या है तो रेडियस है, जो आर क्या है तो रेडियस है, और जो रेजिस्टिविटी है वो क्या वेरिएबल है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर भी है। यहाँ पे बोलता है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, सेम एल लेंथ है, कोई बात नहीं, चलो एल लेंथ है, कोई बात नहीं, और ए इसका रेडियस है, कोई बात नहीं, चलो ए से क्या रेडियस है, और करंट ऐसा बह रहा है, कोई बात नहीं है ना, बैटरी लगा दिया होगा इस तरह से, करंट ऐसा बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या तुम इससे निकाल सकते हो रेजिस्टेंस, हाँ सर मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल मुझे पता है। क्या करेंगे हम, हाँ हम कहेंगे सर कि हम क्या करेंगे, इसका ये जो ये वाला जो है उसका बनाएंगे एक
फ्रंट व्यू बना दिया। और चूंकि रेजिस्टेंस ये रेस्टिट्यूटिव वेरिएबल है तो मैं थोड़ा सा विड्थ का लूंगा, देखो ऐसा लिया सर, ठीक है, आर रेडियस का, डी आर विड्थ का, ठीक है क्या, और मैं इसका रेजिस्टेंस लिख लिया तो क्या हो जाएगा, रो एल, एल क्या तो एल ही है, पूरा किसी में हो रहा है, रो एल बाय ए क्या होगा तो 2 पाई आर इंटू डी आर, कोई बात नहीं, रो वेरिएबल है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रो नॉट इंटू आर एल अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर, कोई बात नहीं, आर आर कैंसिल, कोई बात नहीं, है ना, जो आंसर आने का होगा है ना, इसको उल्टा कर दो 1 अपॉन डी आर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो रो नॉट एल अपॉन सॉरी उल्टा कर दो 2 पाई डी आर अपॉन रो नॉट एल, लो इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस कितना आर देगा और ये कितना देगा बोलो, ये 0 से 1 तक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। रेजिस्टेंस कितना ये पहले बच्चों देखो 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अपॉन रो नॉट इंटू एल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ए आ गया, रेजिस्टेंस कितना है रो नॉट एल अपॉन 2 पाई ए। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या, हाँ सर मेरे से बन जाएगा। अब से रेजिस्टिविटी का कैसा भी वेरिएबल हो, कैसा भी वेरिएबल हो, अब तुमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना, यस सर। अच्छा क्या वेरिएबल था पहले बच्चों, तो रो एल बाय डी ए, अरे एरिया वेरिएबल था तभी तो रेजिस्टेंस वेरिएबल था, सही बात है, एरिया भी वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेडियस पे डिपेंड है, मतलब एरिया भी वेरिएबल है, सही बात है कि नहीं, यस सर बहुत बढ़िया। चलो कई प्यारे बच्चों तुम्हें आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, यस सर मेरे को आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो यार बहुत बढ़िया, शुक्रिया तुम्हें मेरी तरफ से, तुम्हें ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ गया समझो तुम्हारा कल्याण हो, क्या हो तुम्हारा कल्याण हो। चलो और करते हैं क्वेश्चन, देखो देखो सिलेंड्रिकल वायर चाहे स्फेरिकल जो तुम्हारा मर्जी है, कोई दिक्कत उसमें क्या लिख सकते हो, सिलेंड्रिकल, या तो तुम चाहो सर कि मुझे से ये बता दो रो बराबर रो नॉट आर है, एक स्फेयर है, ठीक है, एक ये स्फेयर है, ठीक है, और इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, और जो करंट है सर वो ऐसा जा रहा है, क्या तुम इसका सर बताओ क्या आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है दो, और यहाँ पे हायर वोल्टेज है और यहाँ पे लोअर वोल्टेज है, इसलिए करंट ऐसा बह रहा है, क्या इसका निकाल सकते हो क्या, हाँ सर निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसका रेडियस से वेरिएबल है ना, तो क्या करो एकदम ही क्या करो विथ ऐसा ये एलिमेंट लो, तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यस सर, आर दूरी पे डी आर विड्थ का मुझे पता है, छोटा सा कितना ए, बड़ा सा का कितना तो बी, ठीक है क्या, यस सर। अब देखो सिंपल सा बात है, इसका लिख तो यार क्या लिखोगे डी आर, तो डी आर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, रो क्या वेरिएबल है तो कोई बात नहीं, रो एल क्या होता है जिसमें करंट का बहाव हो, करंट का बहाव तो इसी में तो है, अरे है कि नहीं, यस सर, रो डी आर अपॉन, ठीक है क्या, रो डी आर अपॉन एरिया जिससे वो निकल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, 4 पाई स्क्वायर से वो निकल रहा है करंट, बहुत बढ़िया। अच्छा रो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, तो रो नॉट इंटू आर डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर कैंसिल, इंटीग्रेशन रेजिस्टेंस कितना आ गया, रो नॉट अपॉन 4 पाई, अरे है कि नहीं, डी आर अपॉन आर, अरे है कि नहीं, यस सर, इसी लेके बी, अरे है कि नहीं, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया, ले लो, है कि नहीं, ले लो सर, बन गया सर, देख लो सर, कौन सी खास बात है, अरे कोई सा खास बात इसमें नहीं है, चाहे स्फेरिकल हो, कंडक्टर हो, ठीक है, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, कोई खास बात इसमें नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें तुम्हें, क्या नहीं समझे, कोई दिक्कत बात नहीं। इससे पहले जो एग्जांपल हो तो क्या हुआ था, सिलेंड्रिकल था, सिर्फ क्या था, सिलेंड्रिकल था, सिर्फ क्या था, सिलेंड्रिकल था, बोलो हाँ या ना, यस सर, हाँ या ना, यस सर। चलो तो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या, हाँ सर मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है सर, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं और एग्जांपल, करो आओ बैठो, देखो इस बार वेरिएबल है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट एल बाय एक्स। कंडक्टिविटी क्या वेरिएबल है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सिलेंडर, कंडक्टिविटी ऑफ अ सिलेंडर is variable
वो वेरिएबल है, ये कंडक्टिविटी है। क्या कह रहे बच्चों? कंडक्टिविटी। और सिलेंडर का लेंथ एल है, सिलेंडर का लेंथ क्या कह रहे बच्चों? एल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। बोलता है एक्स की दूरी पे, एक्स की दूरी पे जो सिग्मा है वो ये है, ठीक है। और बोलता है कि यहाँ पे बैटरी लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? बैटरी लगा दी। बोलता है रेजिस्टेंस निकाल दो, तो मुझे पता है बैटरी लगा दी तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों क्या सुनना, सिग्मा वेरी हो लेंथ के लो, हो सकता है रेसिस्टिविटी भी वेरी हो लेंथ के लो, कोई बात इसमें नहीं है। वो इससे पहले जो था वो रेडियस के अलोंग था, कोई बात नहीं, रेडियस के अलोंग था। तो यहाँ पे मैंने इसका फ्रंट व्यू का डायग्राम ये बनता था और इसमें मैंने कुछ एलिमेंट लेता था तो रेडियस के अलोंग होता था। इस बार लेंथ के अलोंग वेरिएबल है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, थोड़ा ये बातें सीखो। हाँ, इसके रेडियस कितना है? ए है, कोई बात नहीं। अब सोचो क्या होगा, सोचो एक बार, सोचो कि सिग्मा वेरिएबल है। अच्छा, सिग्मा से रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है? तो R बराबर रो एल बाय ए रेसिस्टिविटी होता है और R बराबर एल अपॉन सिग्मा ए, सिग्मा क्या? तो कंडक्टिविटी होता है। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया सर, ठीक है। अब देखो तुम क्या देखो, तो सुनना, एल अपॉन सिग्मा ए, एल अपॉन सिग्मा ए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी बातें हैं जो तुम्हारे, ये बताओ, चूंकि सिग्मा वेरिएबल है, सिग्मा क्या वेरिएबल, तो मैं dx का एलिमेंट लिया। क्या लिया? dx का एलिमेंट। सुनना पहले है, सिग्मा x के टर्म में वेरिएबल है ये वाला x। अच्छा, मैं dx क्यों लिया? क्यों देखो, तो इसी में करंट का बहाव है, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों? वेरिएबल है। तुम लेंथ यहाँ पे एल नहीं लोगे, ये पूरा पूरा एल लोगे, रोम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या? नहीं सर, ये कांस्टेंट। अगर रेसिस्टिविटी अगर लेंथ के अलोंग भी होता तो यही लेता मैं, सही बात है कि नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि वेरिएबल है इसी में, रेसिस्टिविटी वेरिएबल था रेडियस में, तो इसका एबीडी बनाया था, इसका क्रॉस सेक्शन का। इस बार वेरिएबल है लेंथ में, क्योंकि x है ना, तो वो वेरिएबल है। सो मेरा क्वेश्चन क्या है? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट लूंगा इसका रेजिस्टेंस लूंगा। क्या लूंगा? इसका रेजिस्टेंस। तो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा रो नहीं, तो dx अपॉन सिग्मा, सिग्मा क्या है? सिग्मा नॉट एल अपॉन x, सिग्मा ए। अच्छा, एरिया क्या होगा? बोलो, एरिया तो वही होगा ना, क्या होगा? पाई ए स्क्वायर। बोलो, इसमें कोई तुम्हें दिक्कत है क्या? एरिया तो कांस्टेंट हर जगह है, हर जगह है। एरिया क्या है हर जगह? तो कांस्टेंट है सर। बहुत बढ़िया सर, तो लिख लो इसको, लो आंसर आ गया। कौन सी बड़ी बात है यार, बोलो क्या आंसर आ गया? बोलो, x dx 1 अपॉन सिग्मा नॉट ए, ऐसा लिखो, देखो 1 अपॉन सिग्मा नॉट एल पाई ए स्क्वायर x dx रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 अपॉन सिग्मा नॉट एल पाई ए स्क्वायर। x कहां से कहां तक? 0 से l लेंथ तक, तो l स्क्वायर बाय 2। बोलो, तुम्हें समझ में आया? l कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया प्यारे बच्चों? 1 अपॉन सिग्मा, सॉरी, l अपॉन सिग्मा नॉट पाई ए स्क्वायर इंटू 2। ये रेजिस्टेंस आ गया किसका प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस आ गया किसका? तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ गया। बोलो, तुम्हें समझ में आया क्या? क्या रेजिस्टेंस, क्या कंडक्टिविटी से सवाल तुमसे हो जाएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सर, अब सवाल हो जाएगा, चाहे वो कंडक्टिविटी का वेरिएबल हो, चाहे वो रेजिस्टिविटी का वेरिएबल हो। अब मेरे से सवाल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही अच्छा, तुम्हें शुक्रिया भी मेरी तरफ से, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। क्या ऐसे ऐसे तुमसे एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? हाँ सर, मेरे से हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं, इसमें कोई दिक्कत। इसमें x में वेरिएबल था प्यारे बच्चों, इसलिए ऐसा हुआ। कोई तुमसे ये बोल दे कि सर मुझे बता दो इसका क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा, जैसे कोई बोल दिया कि सिग्मा नॉट इंटू आर है, जो कंडक्टिविटी है वो रेडियस पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? रेडियस पे। और कोई सिलेंडर है जिसका तो क्या ये तुमसे बन पाएगा जिसका रेडियस क्या हो? ए हो, लेंथ कितना हो? एल हो, करंट ऐसा बह रहा हो। बोलो क्या करोगे तुम? सर इसमें देखो तो सर एरिया में वेरिएबल, किसमें वेरिएबल? एरिया मतलब रेडियस में वेरिएबल है, तो किसका बनाओगे डायग्राम?
तो इसका बनाऊंगा फ्रंट व्यू, ये वाले का, तो फ्रंट व्यू बना दिया। रेडियस कितना a, अब छोटा सा बनाऊंगा आस। ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि सिग्मा वेरिएबल था रेडियस के अलोंग, मतलब r दूरी पे ये कितना, तो dr विड्थ का, कितने विड्थ का, dr। इसका रेजिस्टेंस लिख लो, तो क्या लिखोगे, dr रो इस बार सिग्मा है, ध्यान रखना। तो अच्छी क्या देखो, तो लेंथ तो वही हो गया, तो रो मतलब l बाय सिग्मा, सिग्मा वेरिएबल है, l बाय सिग्मा a यहाँ पे dA। बोलो बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो dr इक्वल टू l अपॉन सिग्मा नॉट r dA 2 पाई r। अभी मैं सिखा रखा हूँ dA क्या लिखता हूँ, इसका dA लिखता हूँ मैं, अभी मैं सिखा रखा हूँ 2 पाई इंटू dr रख दो, तो कितना है l अपॉन सिग्मा नॉट 2 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, उल्टा कर दो प्यारे बच्चों, तो 1 अपॉन dr का इंटीग्रेशन सिग्मा नॉट 2 पाई अपॉन l r स्क्वायर dr इंटीग्रल 0 से a 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इक्वल टू सिग्मा नॉट 2 पाई अपॉन a क्यूब बाय 3। बोलो इसको उल्टा कर दो, डिस्टेंस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3l अपॉन सिग्मा नॉट 2a 2 पाई क्यूब। बोलो समझ में आया क्या तुम्हें? क्या ऐसा रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या तुम? हाँ सर मैं। अब चाहे वेरिएबल उसके रेडियस में हो, अब चाहे वेरिएबल उसके लेंथ में हो, क्या तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या? हाँ सर मेरे से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। मुझे एक रेसिस्टिविटी का लेंथ के अलोंग वेरिएबल एग्जांपल देके बता दो क्या आंसर आएगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका एग्जांपल। क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या? हाँ सर मुझे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया। देखो देखो और देखो और देखो, मजा आएगा अभी। चलो इस बार रेसिस्टिविटी को मैं देता हूं, देखता हूं तुमसे होता है। रो नॉट एक्स, एक्स क्या है? फ्रॉम द वन एज ऑफ द सिलेंडर, ये एक्स की दूरी पे करंट ऐसा बह रहा है, बोलता है इसका लेंथ कितना है, एल है, रेडियस कितना है, ए है, इसमें वेरिएबल है। तो सोचो अगर लेंथ में वेरिएबल तो क्या करेंगे, मतलब dx वाला लेंगे, एलिमेंट लेंगे। कौन सा एलिमेंट लेंगे? dx वाला। एरिया तो हर जगह कांस्टेंट है, यस सर, तो इसका लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। dr बराबर रो l बाय l कितना, तो dx बाय a कितना, तो पाई a स्क्वायर। तुम्हें समझ में आया कि पाई स्क्वायर? यस समझ में आ गया, गुड। तो रो नॉट इनटू x dx अपॉन पाई a स्क्वायर। ऐसे समझ में आया नहीं आया? ठीक है क्या? हाँ से समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस बराबर कितना आ गया? तो सिग्मा होता तो वो उल्टा हो जाता, ठीक है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रो नॉट अपॉन पाई a स्क्वायर, l 0 से l लेंथ होगा ना, यस सर, तो x dx x स्क्वायर बाय 2, तो l स्क्वायर बाय 2। बोलो समझ में आया नहीं आया क्या? ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? हाँ सर बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं सर मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन अब मेरे से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेरी तरफ से शुक्रिया सर, क्योंकि आपने मुझे जो सिखाया मुझे तो मजा आ गया सर, कसम से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या अब मेरे से रेजिस्टेंस छूट भी सकता है क्या क्वेश्चन में? नहीं छूट सकता, इतना एग्जाम्पल हो गया है तो पक्का है तुमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस सर, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया। चलो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में आ रखा है, सुनना। ये कोई वायर है जो ऐसे चल रहा है, मतलब ये कोई वायर है जो ऐसे क्यों बना हुआ है और ये कुछ ऐसा शेप का है, मतलब इसका सही शेप कुछ ऐसा है। देखो इसका सही शेप मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मतलब ये क्वाड्रेंट के शेप में। कैसा शेप है ये? क्वाड्रेंट, मतलब ऐसे चल के ऐसा, ठीक है क्या? यहाँ तक लिमिट है, ठीक है ना? और जो करंट का फ्लोइंग है वो कुछ ऐसा फ्लोइंग है। हाँ एक बात और, इसका कहीं एक सेंटर है, इसका सेंटर कहाँ होगा, तो कहीं कहीं यहाँ पे एक ए लेंथ है और यहाँ से लेंथ ऐसा कितना है, बी है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है सर, अच्छा है सर। और ये क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट, ठीक है ना? अच्छा है सर, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, मतलब करंट का फ्लोइंग ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट का फ्लोइंग ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बोलता है ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो है h। तो बोलता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा इसका रेजिस्टेंस भी निकालना क्या होगा, ठीक है? कैसे निकाले रेजिस्टेंस, थोड़ा बातें सीखो। देखो क्या करेंगे,
इसका रेजिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों, और करंट का फ्लोइंग कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तुम चाहो तो इसका फ्रंट व्यू ऐसे बना सकते हो, देखो देखना, करंट का फ्लोइंग कुछ ऐसा है, करंट का फ्लोइंग ये वाला, देखो करंट का फ्लोइंग इसमें ये वाला है, ऐसे करंट, ऐसे इसका फ्लोइंग करंट का, ठीक है। अब देखो तो ये मैंने ऐसा क्यों लिखा उसका रीजन सुनना। इसका लेंथ देखो तो सेंटर से लेंथ क्या है प्यारे बच्चों, वेरिएबल है। अगर सेंटर से मैं इसका x ले लूं और इसका अगर ds लेंथ ले लूं तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब सोचो करंट ऐसा आ रहा है तो करंट इसमें क्या है, देखो यहाँ करंट अलग आएगा, यहाँ करंट अलग आएगा, यहाँ करंट अलग, क्योंकि लेंथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है इसका, ठीक है। क्योंकि इसका लेंथ क्या है तो पाई x बाय 2, अच्छा इसका लेंथ कितना है तो पाई a बाय 2, इसका लेंथ कितना है तो पाई b बाय 2, क्योंकि ये क्वाड्रेंट का शेप है ना, तो क्वाड्रेंट का क्या होगा पाई b बाय 2, पाई x बाय 2, सिंपल सा बात है। तो लेंथ यहाँ पे वेरिएबल है कंडक्टर का, और करंट ऐसा बह रहा है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, निकालना क्या रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सिंपल सा बात है, कैसे निकालेंगे थोड़ा ये बातें सीखो। अच्छा ये बताओ यहाँ जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा क्या होगा, सारे में यहां से यहां तक वोल्टेज क्या है सेम है। इसका मतलब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखूं, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा तो dr बराबर रो, हाँ रो इससे क्या है तो रेजिस्टिविटी है, रो क्या है प्यारे बच्चों तो रेजिस्टिविटी है, ठीक है सर। तो रो l, अच्छा l क्या होगा, l होगा सर इसका लेंथ कितना पाई x। मैंने x क्यों लिया प्यारे बच्चों, x इसलिए लिया क्योंकि देखो तो लेंथ क्या है वेरिएबल है, अगर ये सेंटर है इसका लेंथ कुछ अलग है, इसका लेंथ कुछ अलग है, तो लेंथ क्या है लेंथ वो लेंथ जिसमें करंट का फ्लोइंग हो रहा हो, तो करंट फ्लोइंग ऐसा हो रहा है तो ऐसा रेजिस्टेंस लिया मैं इसको पाई l, सॉरी रो l बाय a। एरिया, एरिया क्या होता है इसका, तो एरिया क्या होगा इसका तो मुझे एरिया बता दो, वो एरिया जिसमें करंट का बहाव हो रहा हो। अगर वो एरिया बता दोगे तो समझो तुमसे आंसर आ जाएगा। क्या तुम एरिया बता सकते हो क्या, यस सर मैं बता सकता हूं। कैसे क्या बता सकते हो बोलना, देखना था। तुम यहाँ पे एक बात सीखो कि देखो तो एरिया तो वही है यार, देखो तो ये वाला यही तो व्यू मैंने बनाया और इसका बिल्कुल फ्लोइंग हो रहा है ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इसमें फ्लो कर रहा हो करंट ऐसा, ठीक है। क्या तुम अगर ऐसा नहीं चाहो बनाना, तुमको सर मैं इसको ऐसा बनाऊंगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा कि यहाँ पे सर कि ये एलिमेंट ले लो सर, ये कोई बात नहीं, ये dx है, ठीक है, और ये h है और ये x की दूरी पे है और ये a है और ये क्या है b है, ठीक है सर। इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो सर, ऐसा बना लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है क्या, और करंट का फ्लोइंग ऐसा हो रहा है देखो, है कि नहीं ऐसा, मतलब ये बिल्कुल ऐसा करंट का फ्लोइंग, अरे यही तो हाई पोटेंशियल है, यही तो ऐसे आ रहा है बिल्कुल, मतलब ये लाइन बाय लाइन ऐसे जा रहा है, तो इसका एरिया क्या लिखूंगा सर, इसका एरिया हो जाएगा सर dA बराबर कितना h इंटू dx, बोलो हाँ है ना, यस सर, h इसका हाइट है, ठीक है क्या, यस सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, तो h इंटू dx आ गया, ठीक है। अब चूंकि हर एक का यहाँ वोल्टेज हायर यहाँ वोल्टेज लोअर, तो देखो हर एक एलिमेंट का जो वोल्टेज क्या है सेम है, मतलब सभी रेजिस्टेंस क्या है, तो सभी रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर ऐसा ऐसा बनाऊं तो सभी रेजिस्टेंस क्या है आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा 1/dr का इक्विवेलेंट, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। तो 1/r इक्वल टू व्हाट, तो 1/dr का 1/dr व्हाट, तो रो पाई x, ठीक है, और 2h dx, तो रेजिस्टेंस 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2h अपन रो पाई dx अपॉन x, कहां से कहां तक वेरिएबल है a से लेकर b तक। तुम्हें बोलो ये क्या, ये बातें समझ में आया क्या, मैंने ये क्या बनाया था, ये जो है प्यारे बच्चों मैंने इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला चीज, लेकिन इसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया ये मत देना कि सर पाई x बाय 2 इंटू dx, नहीं रोम हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया नहीं है, एरिया कौन सा है, तो ये वाला हाइट जो है ना ये जा रहा है, आईटीजी एडवांस में रखा ये क्वेश्चन, तो लो इंटीग्रेशन कर दो, एल कितना आ गया 2h अपॉन
रो बाय ln b by a, उल्टा करके आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? यस सर। तो सिंपल सा बात है, क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? हाँ सर, मेरे से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों, ऐसा एग्जांपल आ गया, थोड़ा मैं और इस पे एक दो चीज और बताऊंगा जो बच्चों को दिक्कत होता है। बच्चों क्या होता है? दिक्कत होता है रेजिस्टेंस निकालने में। चलो सीखो, देखो, चलो मुझे पता है R इक्वल टू रो एल बाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग एक बात तो सेम है, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग पे क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल ही ये इंपॉर्टेंट हो। स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करेंगे ऑन कंप्रेसिंग द कंडक्टर या वायर, कोई बात नहीं, कंप्रेस कर दो या स्ट्रेचिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और कंप्रेसिंग, अच्छा ये बताओ, कोई वायर को स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, एक बात तो फिक्स है, क्या फिक्स है? दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। चाहे वो लेंथ बड़ा हो चाहे वो लेंथ छोटा हो, दोनों वायर का, जैसे मान लो ये वायर है कोई, मान लिया मैंने ऐसा इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके इससे मान लो इसमें L1 था, अब क्या हो गया? L2 हो गया, मान लो स्ट्रेच किया L2 हो गया। तो एक बात तो सेम है दोनों वायर में कि स्ट्रेच जब किया ना तो तो पक्का है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होगा प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं डायरेक्ट, रो इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाय ए। मुझे पता है कि वो ए क्या होता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ए। ठीक है, तो मुझे पता है वॉल्यूम क्या होगा? ए इंटू एल, किसी भी लेंथ पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि रो एल, ये एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय लेंथ, तो ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो है प्यारे बच्चों, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ऑन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग द वायर, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। ऑन स्ट्रेचिंग और वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होगा उसका? तो कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, रो कांस्टेंट होगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बातें बोले समझ में आया कि यस सर? चाहे वो कंप्रेस करे चाहे वो स्ट्रेच करे, ये चीजें याद रखना, आर डायरेक्टली टू एल स्क्वायर का। ठीक है क्या? यस सर। सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों। अगर मैं इसको ये लिखना चाहूंगा तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ऐसे लिखता हूँ क्या इसका? यस सर लिखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या बातें समझ में आया क्या? यस सर। क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या ये? यस सर, मुझे याद रहेगा। स्ट्रेचिंग हो या कंप्रेसिंग हो, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसा। एक बात और, कभी कभी बोलता है कि रेडियस में चेंज आ जाए, तो लेंथ में चेंज ना देख के रेडियस में चेंज देगा, तो क्या करेंगे उस केस में? तो सीखो, रो एल को क्या ये लिख सकते, वॉल्यूम बाय एरिया, तो वॉल्यूम बाय एरिया का स्क्वायर। एल को वॉल्यूम बाय एरिया खुद है, एरिया का स्क्वायर। तो क्या होगा? तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R4। अगर रेडियस में वेरिएबल हो, अगर अरे एरिया क्या होता है? R स्क्वायर, और ए स्क्वायर है ऑलरेडी, तो रेडियस का स्क्वायर ये 4 बन जाएगा। तो अगर रेडियस में बोलता हो कि रेडियस हाफ हो गया हो, एक का रेजिस्टेंस 4 ओम था, तो कितना हो जाएगा? तो ये रिलेशन याद रखना चाहिए, क्या चीज? आर इनवर्सली 1 अपॉन रेडियस का 4। बोलो ये बातें समझ में आया क्या? चाहे कंप्रेसिंग हो चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, दो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, एक तो ये और एक ये। बोलो हाँ या ना? यस सर। मुझे तो आसान लग गया सर। ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द वायर, क्वेश्चन क्या आसान बनेगा क्या? हाँ सर, अब तो मेरे से आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही एक लाइन का आंसर है, बिल्कुल ही। क्या ये रिलेशन याद रहेगा क्या? चलो देखो क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अब करते हैं, देखो अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ohm, if it is compressed and its radius, उसका जो रेडियस है, and its radius is half, उसका रेडियस क्या हो गया? हाफ हो गया। तो फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। क्या करोगे प्यारे बच्चों? बोलो। अब बोलता है कि कंप्रेस किया गया, कंप्रेस हो या स्ट्रेचिंग हो, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। तो मुझे पता है फॉर्मूला सर, रो एल बाय ए होता है, रेडियस में है तो कोई बात नहीं, वी बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली 1 अपॉन R4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो R1 अपॉन R2 क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों?
R2 4/R1 का 4 है कि नहीं। R1 कितना है प्यारे बच्चों 16 ओम, R2 निकालना है, हाँ या ना, यस सर। R2 कितना है तो हाफ हो गया है, तो R1/2 का होल 4 इंटू 1/R4, R1 का 4 समझ में आ गया क्या, यस सर। R1 का 4/16 इंटू R1 का 4, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, अरे है कि नहीं सही बात, यस सर, है कि नहीं सही बात, यस सर, है कि नहीं, अरे इट इज कंप्रेस्ड टू रेडियस हाफ, तो R1/2 हो जाएगा R2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, देख रेजिस्टेंस हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 16 256 ओम। ओहो, ये तो आपने सही एक लाइन का आंसर बना दिया, एक लाइन का आंसर आपने बना दिया सर। ऐसे तो लॉन्ग मेथड है जो प्रदीप के बुक में दिया हुआ है, ऐसा सही बात है कि नहीं, यस सर, ये तो आपने आसान बना दिया यार। लेंथ टेबल बोल रहा तो क्या करोगे, R2 कौन सी बड़ी बात है, ठीक है क्या, बोलो हाँ या ना, यस सर, समझ में आ गया सर, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेंथ बोलेगा तो लेंथ कौन सी बड़ी बात है, ठीक है क्या, बोलो हाँ या ना, यस सर, बहुत बढ़िया, देखो ठीक है ना, यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ए वायर, चलो ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, मैं करता हूं, देखो एक लाइन का आंसर देख 16 ओम, बहुत बढ़िया, ठीक है। चल देख 16 ओम, इफ इट इज स्ट्रेच्ड 20% लॉन्गर, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, 20% लॉन्गर, 20% लॉन्गर, फाइंड योर रेजिस्टेंस। देखो क्या करेगा, देख कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, सुनना पड़ेगा। स्ट्रेच बोल रहा है कितना, मुझे स्ट्रेच अच्छा ये बोलो, इनिशियल मान लो लेंथ L0 था, रेजिस्टेंस कितना था तो 16 ओम था, कोई बात नहीं। अब बोलता है कि अब जो लेंथ हो गया वो क्या, इफ इट इज स्ट्रेच्ड 20% लॉन्गर, मतलब एक समय L0 था तो L0 प्लस 0.2 L0, 20% बोल रहा है ना, तो 20% 20 इंटू L0 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, L2 करो तो कितना आ जाएगा 5, ठीक, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 6 L0/5 और R2 रेजिस्टेंस निकालना, बोलो हाँ या ना, यस सर, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², बोलो हाँ या ना, यस सर। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, R1 कितना 16 ओम, R2 अरे हाँ या ना, L1 बोलो कितना है, तो L0 का स्क्वायर अपॉन L2 कितना है 36 L0 का स्क्वायर अपॉन 25 L0 स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, R2 का वैल्यू आ गया 36 इंटू 16 अपॉन 25, बोलो हाँ या ना, सॉल्व कर दो, ओम आ गया। कौन सी बड़ी बात है, इफ इट इज स्ट्रेच्ड 20% लॉन्गर, कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात हो गया जी, और 90% वैल्यू इसको तुम्हें आता ही नहीं आता है, ये सब मुझे आता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा बोल दे ना प्यारे बच्चों, तुम फंस जाओगे, और सीखना है ना, कोई बोल दे 20% बोल दे, इफ इट इज स्ट्रेच्ड 0.1% लॉन्गर, तुम तो फंस जाओगे यार। इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू 0.1%, क्या करोगे बताओ, इफ इट इज स्ट्रेच्ड 0.1%, अगर ये स्ट्रेच किया गया है 0.1% लॉन्गर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सीखना, 0.1% बोल रहा है ये, ठीक है क्या, क्या 0.1%, सुनना 5% तक अगर चेंज आएगा, सुनना पहले मेरे बात जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें, 5% तक अगर चेंज आएगा तो उसमें एरर का फॉर्मूला यूज करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। एरर का फॉर्मूला, ये 5% से कम है कि नहीं, यस सर, तो R बराबर क्या होता है, रो L²/d, कांस्टेंट है दोनों, तो R इक्वल टू कांस्टेंट L², बोलो हाँ या ना। एरर का फॉर्मूला बोलता है, तो बोलता है फाइंड फ्रैक्शनल, बोल सकता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, ये भी क्वेश्चन बोल सकता है, ठीक है। इफ वायर, कोई बात नहीं, बोलता है फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा, फ्रैक्शनल चेंज
तो इसको एरर से बोलूंगा डेल आर बाय आर इक्वल टू कांस्टेंट का नहीं होता 2 डेल एल बाय एल 0.1% लॉन्गर मतलब डेल एल बाय एल इंटू 100 बराबर कितना है 0.1%। बोलो हाँ या ना। यस स्ट्रेच किया गया है, लॉन्गर किया गया है, तो डेल एल बाय ये अगर 5% से कम हो तो ये लगाना एरर का चीज है। तुम्हें एरर का फॉर्मूला पता है, ये बोलता है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर व्हाट, तो चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू 0.1 मतलब 0.2% फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। बोलो हाँ या ना। तो बातें समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर समझ में आ गया सर। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज बोल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये क्या है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला यूज कब करेंगे प्यारे बच्चों? अच्छा ये चीज अगर गिवन है ना 5% तक तब तो ठीक है। 5% तक अगर स्ट्रेच या कंप्रेसिंग हो तो हमेशा क्या करेंगे, हम एयर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तुम ये बातें लिख लो चाहो तो, रो एल बाय ए, ठीक है, चाहो तो लिख लो रो एल स्क्वायर बाय वी। अगर 5% तक एरर हो, ठीक है, तो रो तो कितना होगा 2 डेल एल बाय एल। क्या बोला समझ में आया क्या? लॉन्गर या स्ट्रेच या तो कंप्रेसिंग हो लेंथ में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। डेल क्या, चेंज रेजिस्टेंस। तुम चाहो तो निकाल सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल रख लो 0.02 हो जाएगा। तो फाइनल माइनस ये चाहो तो लो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इक्वल टू 0. कितना 0. अरे ये फ्रैक्शनल परसेंटेज चेंज होगा ना। यस सर, ठीक है, तो 0.2%। अच्छा ये बोलो कितना हो जाएगा 0.002 रख लो। R60 का वैल्यू आंसर हो जाएगा R फाइनल। तो मैं R फाइनल भी इसमें निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बोलो हाँ या ना। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आया क्या? क्या ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा क्या? यस सर। क्या बोला फिर से सुनना, ये फॉर्मूला यूज कब होगा? जब 5% तक का चेंज हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा तो बेसिक में पता है मतलब एल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा बात है। क्या बात है? क्या तुम्हें ऐसे क्वेश्चन तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इससे पहले हुआ था वो देख लो, 2 क्वेश्चन वो ये देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो हाँ या ना। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया सर, गुड।